सो हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? मस्त। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर लेट बेटा, वीडियो इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो गई क्योंकि मैं सडन एक काम में फंस गया था, बहुत ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। दूसरी बात बेटा, चैप्टर नंबर 5 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं। अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू, अगर आप चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर असेंडिंग ऑर्डर में सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं और एक नोटबुक बनाकर उसमें राइट करके रख लेंगे ताकि एग्ज़ाम टाइम में फटाफट जल्दी से देखें और देख करके चले जाएं। उसमें से बहुत ज़्यादा आपको मतलब प्रॉफिट होने वाला है, मतलब आपके मार्क्स बहुत अच्छे बन जाएंगे बेटा अच्छे से अगर आपने उसको तैयार कर लिया तो। अब बात करते हैं चैप्टर 6 से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं उसमें से आज का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम, है ना। और बेटा इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो 2 या 3 टॉपिक हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से जरूर आएगा, 100% आएगा बेटा, इस बात को लिख कर रख लेना। जरूर जरूर जरूर, कई बार आ भी चुका है, पिछले मतलब सेशन में आ चुका है और अभी भी चांसेस रहते हैं। इस चैप्टर से अगर कुछ आता है तो वही आता है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, ज़्यादातर। तो बेटा शुरू करते हैं इस अपने टॉपिक को। तो हमारा टॉपिक है फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम 2 हैं बेटा। प्रथम नियम जिसे हम न्यूमैन का नियम भी कहते हैं और द्वितीय नियम जिसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं, ठीक। पहली बात तो ये हो गई। अब बेटा फैराडे का जो प्रथम नियम है उसे जानने से पहले हमें ये देख लेना है कि फैराडे ने एक अनुप्रयोग किया था। फैराडे ने एक अनुप्रयोग किया था जिसके बाद फैराडे ने अपने 2 नियम दिए थे। तो पहले तो फैराडे ने प्रयोग किया, अनुप्रयोग किया और जिससे उन्होंने 2 नियमों का आविष्कार किया। तो फैराडे का जो अनुप्रयोग था उसे समझ लेते हैं। तो बेटा फैराडे के अनुप्रयोग को समझने के लिए देखो मैंने एक लूप बनाया हुआ है, नीचे गिर गया, सॉरी, उठा लेते हैं। तो फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने एक इस तरह से कुंडली ली जिसे हम परिनालिका भी कहते हैं, एक लूप भी कह सकते हैं, और इसमें कॉपर के बहुत सारे तारों को लपेटा, लाइक दिस, सेम टू सेम। और 2 वायर लेकर उन दोनों वायर से लगा दिया जी मीटर। उन दोनों वायर से क्या, जी मीटर, गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारा मापी, जिसके द्वारा हम किसी मतलब कम से कम विद्युत धारा को फाइंड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रेरित हो रही है, प्रवाहित हो रही है नहीं। पढ़ा चुका हूँ बेटा ये वाली बात भी, जी मीटर मैंने पढ़ा दिया आपको। तो जी मीटर लगाया और उसके बाद एक ली छड़ चुंबक, सपोज कर लो ये छड़ चुंबक है, और छड़ चुंबक को कुंडली के सापेक्ष गति कराई, मतलब छड़ चुंबक को कुंडली की साइड में जिधर कुंडली है उधर को गति कराई। तो जब कुंडली को गति कराई तो जो कुंडली से लगा हुआ था जी मीटर की सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ, मतलब कुंडली में विद्युत धारा एक्टिवेट हो गई। तो मैग्नेट से कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होना ही चुंबकीय प्रेरण कहलाता है, सिंपल। चैप्टर 6 का नाम भी बेटे ये चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन। भौंक रहे हैं कुत्ते, आगे समझ गए, कुत्ते भौंक रहे हैं। आगे का डायलॉग आपको याद होगा, जा भाई, ठीक है, चला गया। तो जब किसी छड़ चुंबक को किसी कुंडली के सापेक्ष या अपेक्षिक गति कराते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब ये चुंबकीय फ्लक्स क्या है, अगर आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। पहली बात ये समझ लो, फैराडे ने जो कुंडली ली थी वो ऐसी होगी, नीचे क्या लगा होगा, जी मीटर लगा होगा, मेरे पास है नहीं वरना मैं लगा देता। और ये एक छड़ चुंबक है और छड़ चुंबक को कुंडली के सापेक्ष गति कराई, जिससे कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, जिसने विद्युत धारा को प्रेरित किया और कुंडली में विद्युत धारा बन गई और जी मीटर की सुई ने हिल के उसको बता दिया कि हाँ इसमें विद्युत धारा है। यही था बेटा फैराडे का प्रयोग या अनुप्रयोग। तो बेटा अब इस वाली बात को बोर्ड पर समझते हैं। तो फैराडे ने अपने अनुप्रयोग में क्या क्या सिलेक्ट किया, एक छड़ चुंबक ली, छड़ चुंबक की 2 डायरेक्शन, इधर सपोज करेंगे एस, इधर एन, नॉर्थ साउथ। छड़ चुंबक के बेटे 2 पोल होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, एन और एस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और एक ली इन्होंने कुंडली या कह लो परिनालिका, है ना, कुंडली ले लो या परिनालिका एक ही बात है। और इसमें क्या कनेक्ट किया, जी मीटर को कनेक्ट कर दिया। एक परिनालिका लेकर उसमें क्या लगा दिया, जी मीटर लगा दिया। जी मीटर क्यों लगाया परिनालिका में, क्योंकि बेटा जी मीटर ही तो बताएगा कि परिनालिका में विद्युत धारा एक्टिवेट हो रही है या नहीं। अब इन्होंने क्या किया, छड़ चुंबक को पहले 3 कंडीशन क्रिएट हुई। पहली कंडीशन में बेटा छड़ चुंबक को परिनालिका में स्थिर रख दिया। सपोज करो ये छड़ चुंबक को ला करके परिनालिका में स्थिर रख दिया। तो जब छड़ चुंबक को परिनालिका में या कुंडली में स्थिर रख दिया जाता है, बिना मूवमेंट कराए, हिलाना डुलाना नहीं है, सिर्फ स्थिर रखना है, तब जी मीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। जी मीटर की सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, मतलब विद्युत धारा का मान रहेगा 0। विद्युत धारा का मान क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा, I बराबर 0। विद्युत धारा बनेगी ही नहीं।
अगर कुंडली में क्षण चुंबक को स्थिर रख दिया जाता है तो कुंडली में विद्युत धारा का निर्माण नहीं होता है, पहली कंडीशन। लिख देता हूं ये बात, यदि क्षण चुंबक को कुंडली या कह लो परिनालिका, एक ही बात है, जिसे आप सोलेनोइड भी कहते हैं, परिनालिका में स्थिर रख दिया जाता है तो जी मीटर में कोई विक्षेप नहीं होता, अर्थात I बराबर 0, विद्युत धारा का निर्माण नहीं होगा, फर्स्ट कंडीशन। अच्छा, सेकंड कंडीशन देखते हैं। अब दूसरी बात इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्षण चुंबक को मूवमेंट कराया, गति कराई कुंडली की ओर, परिनालिका की ओर। तो क्षण चुंबक बना लेते हैं SN और इधर बना लेते हैं परिनालिका, लाइक दिस। परिनालिका में क्या कनेक्ट है, जी मीटर लगा है, ऐसे। दूसरी कंडीशन में क्या किया, क्षण चुंबक को गति कराई, किसके अपेक्ष, कुंडली की साइड, कुंडली की तरफ लेकर जाएंगे। जो परिनालिका है क्षण चुंबक को उसकी तरफ धीरे धीरे लेकर गए, क्षण चुंबक को धीरे धीरे परिनालिका की डायरेक्शन में लेके गए। तब कमाल हुआ, तब क्या हुआ, जी मीटर की सुई में विक्षेप आना शुरू हुआ। मतलब जी मीटर की जो सुई थी हिलने लगी, क्योंकि जी मीटर में विद्युत धारा एक्टिवेट हो गई। तो अब यहाँ पर विद्युत धारा का मान 0 नहीं रहा, सेकंड कंडीशन में विद्युत धारा का मान 0 नहीं रहा, मतलब कुछ ना कुछ विद्युत धारा बनी। कब, जब क्षण चुंबक को परिनालिका के सापेक्ष गति कराई। जब क्षण चुंबक को परिनालिका की तरफ लेकर जाएंगे तो परिनालिका में विद्युत धारा का निर्माण हो जाएगा। ठीक, दूसरी कंडीशन लिख देता हूँ, जब क्षण चुंबक को परिनालिका की तरफ धीरे धीरे लेकर जाते हैं तो जी मीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है। दैट मीन विद्युत धारा का निर्माण हो गया। बस यहाँ से इनका दिमाग यहाँ से इनके दिमाग ने काम करना शुरू किया। ठीक, कि जब क्षण चुंबक को परिनालिका की तरफ धीरे धीरे लेकर जाते हैं तो जी मीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है, मतलब विद्युत धारा का मान 0 नहीं है, अब विद्युत धारा का निर्माण हो चुका है। ठीक, तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या नया किया इन्होंने, तीसरी कंडीशन में बेटा फिर क्षण चुंबक बनाएंगे। अरे सही से बना लो सर जी, क्या नाटक कर रहे हो, ओह क्या है। ठीक, ये क्षण चुंबक SN, यहाँ परिनालिका में कनेक्ट क्या है, जी मीटर। जब क्षण चुंबक को पीछे लेकर जाएंगे, जब क्षण चुंबक को धीरे धीरे इसमें से खींचेंगे बाहर की ओर, क्षण चुंबक को परिनालिका में से धीरे धीरे बाहर की ओर लाएंगे तो बेटा तब भी विद्युत धारा प्रेरित होगी, लेकिन विपरीत डायरेक्शन में लिखेंगे। जब क्षण चुंबक को परिनालिका से दूर ले जाते हैं तो जी मीटर में विपरीत, ये कह लो जी मीटर की सुई में, ऐसे भी कह सकते हो ना। तो जी मीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है या जी मीटर की सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, आप सुई लगा देना है, नो प्रॉब्लम, मैं भूल गया। जब क्षण चुंबक को परिनालिका से दूर ले जाते हैं तो जी मीटर की सुई में, चलो यहाँ लिख देता हूँ, जी मीटर की सुई में विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। मतलब सेकंड कंडीशन में भी I का मान नहीं है 0 के बराबर। ठीक, तो बेटा यहाँ इस तरह से फैराडे ने अपना अनुप्रयोग
किया और दो नियम का उत्पादन, दो नियम का निर्धारण, या कह लो दो नियम की उत्पत्ति हुई। ठीक, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। यदि क्षण चुंबक को कुंडली या परिनालिका में स्थिर रख दिया जाता है तो जी मीटर कोई विक्षेप नहीं दिखाता, जी मीटर की सुई कोई विक्षेप नहीं दिखाती है, मतलब विद्युत धारा का मान होता है 0। जब क्षण चुंबक को कुंडली या परिनालिका में स्थिर रख दिया जाता है तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है। दूसरी बात, जब क्षण चुंबक को परिनालिका की तरफ धीरे धीरे लेकर जाते हैं तो परिनालिका में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ये बात कौन बताता है? जी मीटर बताता है, या जी मीटर की सुई बताती है, क्योंकि जी मीटर की सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। थर्ड वन, जब क्षण चुंबक को परिनालिका से दूर ले जाते हैं, धीरे धीरे दूर लेकर जाते हैं, कुछ लिमिटेड दूरी तक, ज़्यादा दूर नहीं, जब क्षण चुंबक को परिनालिका से दूर ले जाते हैं तो जी मीटर की सुई में विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। विद्युत धारा तब भी बनेगी लेकिन विपरीत डायरेक्शन में। तो इस तरह से इनका अनुप्रयोग था। अब आ जाते हैं भैया नियम। तो ये अनुप्रयोग करने के बाद जो प्रथम नियम था न्यूमैन का, वो ये था बेटा, जब किसी क्षण चुंबक को कुंडली के पास, इसे मिटा देते हैं, चलो है ना, ये आपने राइट कर लिया होगा, इसे मिटा देते हैं। तो जब किसी क्षण चुंबक को कुंडली के पास धीरे धीरे लेकर जाते हैं तो कुंडली से बद्ध, या परिनालिका लिख सकते हैं, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में लिख दो, परिनालिका में लिख दो, या चालक में लिख दो, या परिपथ में लिख दो, कुंडली में विद्युत वाहक बल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेरित होता है लिख दो, या उत्पन्न होता है, एज यू विश। प्रेरित होता है जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक, तो बेटा ये था प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम। आई विल एक्सप्लेन अगेन। जब किसी क्षण चुंबक को कुंडली के पास धीरे धीरे लेकर जाते हैं तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है या उत्पन्न होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। फॉर्मूला इस तरह से बना लेंगे बेटा। विद्युत वाहक बल को ईएमएफ कहते हैं, दैट्स वाई ई से दर्शाएंगे। आप स्मॉल ई से दर्शाओ या कैपिटल ई से, एज यू विश। तो जो विद्युत वाहक बल होता है वो बराबर होता है किसके? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो ये चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाते हैं 5e से, परिवर्तन की दर डेल्टा से दर्शाएंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर मतलब डेल्टा टी, ऋणात्मक के लिए माइनस का निशान लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला हमारा जनरेट हो जाता है। दोबारा से मैं बता देता हूँ। विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स 5e से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को किससे दर्शा रहे हैं? डेल्टा से। तो विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल, देखो पहला नियम आप यहां से भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे के प्रथम नियम अनुसार विद्युत वाहक बल किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। सिंपल, तो ये पहला नियम था। अच्छा, एक बात और हम ये लिख लेते हैं, यदि कुंडली में तार के n फेरे हों, तार के n फेरे मतलब अनेक फेरे हों, जैसे इसमें मैंने दिखाया आपको कई सारे फेरे। तो यदि कुंडली में तार के n फेरे हों तो
विद्युत वाहक बल E बराबर N लगा देंगे गुणा में, फॉर्मूला वही रहेगा डेल्टा 5E अपॉन डेल्टा T। माइनस आप चाहो तो यहाँ लगा लो। माइनस क्यों आता है उसे भी समझेंगे, वो दूसरा नियम बताएगा माइनस क्यों आता है। तो पहला नियम समझ में आया, ठीक। अब दूसरे नियम की ओर मूव करते हैं। दूसरा नियम, द्वितीय नियम जिसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं, फैराडे का द्वितीय नियम जिसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं, और प्रथम नियम जिसे हम न्यूमैन का नियम कहते हैं। ठीक है, दो बातें हो गई। तो बेटा इसमें हमने लिखना है किसी कुंडली में, या आप लिख सकते हैं परिपथ में, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या कह लो प्रेरित विद्युत धारा, इसे मिटा दें। अरे नहीं, ये तो आपने लिखना है ना बच्चा ये तो आपने लिखना है E बराबर -N, ठीक है। इसे मिटा देते नीचे वाले को, ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो वीडियो को पीछे करके लिख लियो ना, क्या दिक्कत आ रही है भाई। तो किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या यहाँ से नीचे तो या प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिस कारण उसकी उत्पत्ति होती है। तो बेटा ये दूसरा नियम है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिस कारण उसकी उत्पत्ति होती है। जिस कारण विद्युत धारा उत्पन्न होगी या विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, उत्पन्न होगा, वह उसी कारण का विरोध करेगा जिस कारण इसकी उत्पत्ति होती है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसे समझने के लिए कुछ इस तरह से देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर। मान लो हमारे पास एक क्षण चुंबक है, ये S पोल है क्षण चुंबक का, ये N पोल है, और यहाँ पर सपोज कर लेते हैं एक लूप है, ये लूप का अक्ष बना दिया हमने, इस तरह से लूप है, और ये लूप का अक्ष इस तरह से। तो अब जब हम मैग्नेट को इसके साइड लेकर जाएंगे, सपोज कर लो इसमें विद्युत धारा, हमने विद्युत धारा की दिशा फाइंड करनी है। तो जब क्षण चुंबक का N सिरा, मतलब क्षण चुंबक का N पोल, नॉर्थ पोल लूप के पास लेकर जाएंगे, तो इधर बन जाएगा नॉर्थ और इधर बन जाएगा साउथ, मतलब विद्युत धारा आगे से पीछे की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। विद्युत धारा आगे से पीछे की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। जब N सिरे को लेकर जाएंगे तो N सिरा बन जाता है। दूसरी कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन बेटा मैग्नेट बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अब मैग्नेट को हम दूर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, तो विद्युत धारा की दिशा जो होगी वो पलट जाएगी, मतलब विद्युत धारा पीछे से आगे की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। यानी कि इधर बन जाएगा S पोल और इधर बन जाएगा N पोल, S पोल N पोल। अब इसके बीच अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन हो गया, ना तो पास आने देंगे और ना दूर जाने देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा नियम वर्क करेगा कि जिस कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, जब मैग्नेट को हम लूप के पास ला रहे हैं, कुंडली के पास ला रहे हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। लेकिन विद्युत धारा की दिशा को देखो जरा, इधर N पोल बन गया, इधर S पोल बन गया। विद्युत धारा की दिशा आगे से पीछे की ओर होगी, नॉर्थ पोल बन गया, मतलब मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, और जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो विद्युत धारा के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो उस चुंबकीय क्षेत्र का नॉर्थ पोल बन जाएगा इधर। यानी कि ना तो ये पास आने वाला ना ज़्यादा पास आने देगी और ना ज़्यादा दूर जाने देगी विद्युत धारा मैग्नेट को। ठीक है, तो यही बेटा हमारा दूसरा नियम था, हमारा नहीं, लेंज का या फैराडे का दूसरा नियम था। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम इसी से रिलेटिव प्रेरण के बारे में बात करेंगे, प्रेरण इंडक्शन के बारे में, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना बेटा। तब तक के लिए इसे कवर करो। बाय, टेक केयर, सी यू।